तो देखिए अभी सराय मोहद्दीनपुर की सीमा लगती है बड़ा गांव और शाहगंज। शाहगंज और सराय मोहद्दीनपुर की जो बीच में सीमा लगती है, बड़ा गांव बोलते हैं, चौराहा इसको। यहाँ सब लोग बैठे हैं और लोकसभा हीरा मोती ट्रेंडिंग कंपनी के रास्ते पे बैठे हैं। आप गलत पूछ ही रहे हैं। तो हीरा सीरियस तो ना हम गए जा सुबह खाली हुई है लोकसभा 2024 के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। कौन सी पार्टी की सीट निकलेगा? अभी तक केवल कृपा शंकर सिंह भाजपा के घोषित प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं। शाहगंज के निकट सुल्तानपुर रोड बड़ा गांव हीरा मोती ट्रेडिंग कंपनी के आवास पर बैठे हुए हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल यहाँ पर तमाम चर्चाओं के विषय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में जो है कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ तो फिर से कार्य चालू करें। 2024 में तमाम पार्टियों या तमाम पार्टी फिर काट के चालू करा नहीं ठीक है जो ना, है प्रत्याशी घोषित कर रही है। तो काट देगा का मतलब काट देगा तो हम लोग बोले अब हम लोगों के द्वारा ये विचार और विमर्श किया जा रहा है कि किस पार्टी को या किसको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए मुँह लगाओ, जो किस योग्य हो। माइक लगाओ यार। कौन सी पार्टी से? मैके मुँह लगाओ तो देना ही। बीजेपी तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दी है। हाँ, क्या नाम है उनका? कृपा शंकर सिंह। कृपा शंकर सिंह। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पुराने रहे हैं। इनका इस जिले से कभी कोई ताल्लुकात रहा है? इनका पैतृक स्थान है यहाँ पे। पैतृक स्थान इनका यही है। कहाँ पे? यही जौनपुर में कहीं है। एक पैतृक स्थान यही है। वो तो राजनीतिक स्थान है महाराष्ट्र में, राजनीतिक और व्यवसायिक। बाकी पैतृक स्थान जौनपुर है उनका। चेयर और पास में लगाइए उनके भाई। अनुभव से होता है कि उनकी जो जीवन शैली है, जो उनकी सिस्टम है, उनका जो अनुभव है वो किस क्षेत्र में या किस सिस्टम से कहाँ पर हुआ या कहाँ पर बीता। बाकी पार्टियों के बारे में आप लोग बताइए, किसको टिकट मिलने की संभावना है? सपा नहीं यार, कौन आएगा? सर्वप्रथम तो बीजेपी ने अपना यार उम्मीदवार यार घोषित किया। वो जानते हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ठीक है। और बड़े नेता कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी यही एजेंडा लगाया। जैसे मोदी है, मोदी तो यहाँ के रहने वाले बनारस से लड़ जाते हैं चुनाव। क्या करोगे? ये क्या कहती हैं, राहुल गांधी यहाँ अमेठी चुनाव लड़ जाते हैं। उसके लिए प्रदेश लेवल पे उतनी बोलबाला उनकी नहीं थी कि तो कृपा शंकर के बारे में हम लोग केवल नहीं जानते। बाकी केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र रह चुके हैं, बढ़िया नेता हैं। अब बीजेपी वही समझ उनको दे दी हो और क्या, इसे थोड़ा दे दी, कुछ न कुछ तो मुद्दा समझो। क्या है, बीजेपी की सीट पक्का है, निकल जाएगी? जिले के बारे में रहा है, वो इस जिले के बारे में क्या कर सकते हैं? निकल जाएगी सीट? नहीं। क्या विधानसभा सीट है जौनपुर में? नोट है। अब क्या विधायक भाजपा है? 5 और 4 ठे कौन विधायक है? सपा। टोटल 4 सपा है। तो टक्कर काटेगी, ये समझ लो। तो भाजपा पड़ रहा भाई, ये 5 विधायक हैं। हर बार रिकॉर्ड अलग अलग होता है। 19-20 हो सका था, लेकिन ऐसे आंकड़ा लगाया है विधायक 500 से कहीं 600 9 विधायक हैं, 5 विधायक तोरे को 4 विधायक तोरे का, तो समझ ले हल्का फुल्का पड़ रहा जा रहा है। पूरा ना, लेकिन थोड़ा बहुत मान रहा। लेकिन कुछ कह ना जा सकता कि बिहार को बाहर जो सिस्टम का रेस है, मौके की स्थिति है। सिस्टम का रेस है। जैसे यार जो जीती हुई पार्टियां वो तो जीती हुई है, लेकिन जिनको जीतना है उनका रेस कुछ तेज है। जैसे जो ऑलरेडी जीत के बैठा हुआ वो तो जीता हुआ है। जैसे सपा से किसको मिल जाए कि वो जीत जाएगा? सपा से मिलना चाहिए लकी यादव। सपा से लकी यादव पहला नाम आ गया भाई। दूसरा नाम मान लीजिए उन्हें नहीं मिलता तो या तो सर्वप्रथम वरीयता अगर जिले से जिनका अनुभव सिस्टम पे है, जो जिले के लेवल पे हैं, जो अपने जिले जौनपुर हर जगह, हर क्षेत्र को, हर फील्ड को, हर पब्लिक को पर्सनली या लोकलिटी से जानते हैं, ठीक है, जिनको लोग जानते हैं, इस बेसिस पे दिया जाए तो सर्वप्रथम वरीयता लकी यादव को इस समय देना चाहिए इस पूरे जिले पे लोकसभा चुनाव के लिए 2024। उनके अलावा अगर किसी को दिया जाता है, ठीक है, या तो वरिष्ठ जैसे हर चीज़ होता है कि क्या जांच पड़ताल कराते हैं, तमाम का सिस्टम कराते हैं,
अब पार्टी के हिसाब से अगर कोई सेट बैठता तो ठीक है, अन्यत्र इस जिले का कोई व्यक्ति इसमें नहीं आ पाएगा। या तो फिर वो बाहर से, या तो अपने परिवार से, या तो किसी अन्यत्र जिले से कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जिसका बोलबाला अच्छा यहाँ पूर्वांचल की जौनपुर सीट पे हो, बढ़िया, जिसके चेहरे को लोग जानते हुए पहचानते हो, जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। आपकी नज़र में कोई है? व्यक्तित्व नहीं, लकी यादव सही। सही। लकी यादव टक्कर के प्रत्याशी हो सकते हैं। और ललई पूर्व यादव बिजली की मंत्री। सबसे बड़ी वरीयता ये है कि उसके पिताजी जब तक रहे वो संघर्षशील रहे, पूरे पूर्वांचल में प्लस रहे। उनके जाने के बाद या उनके देहांत के बाद से जब से इन्होंने अपना सिस्टम संभाला, ये उनकी दूसरी बार विधानसभा चुनाव था। 2 बार में उन्होंने दोनों बार जो है वहाँ से जीत हासिल की, जहाँ की एक विपरीत का जो प्रत्याशी बहुत ही मजबूत था। विपक्ष के जो प्रत्याशी थे बहुत ही मजबूत व्यक्ति था, जो कि उनके पिताजी के समय से जो है उनका विरोध विपक्ष था। लेकिन वहाँ से ये दबे नहीं, निकलते चले गए। बल्कि पहली बार तो कुछ कम वोटों से और दूसरी बार तो निरंतर उसके 4 वोटों से उस प्रत्याशी को इन्होंने हराया कि जो प्रत्याशी पूरे जिले पे भारी था लोकसभा 2024 के लिए। सही बात है। सही है। उन्होंने उस प्रत्याशी को मात दिया, एक नहीं 2 बार मात दिया, कि जो पूरे जिले पे 2024 के लिए भारी था, उस प्रत्याशी को हरा के उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता 2 बार। और उसकी टक्कर में ये व्यक्ति एकदम हमेशा एक नंबर युवा है, नवयुवक है, लोग उनसे जुड़ेंगे, युवा भी जुड़ेंगे, झाड़ू भी है। झाड़ू भी हैं। और दूसरी बात, पार्टी के गद्दार नेता नहीं है। पार्टी के गद्दार नेता नहीं। नेता तो बहुत है पार्टी के, आनुवंशिक सफाई है, लेकिन गद्दार नेताओं की थोड़ी संख्या ज़्यादा है, जो इस समय बहुत सारे लोगों के नाम जो है लिस्ट, जौनपुर में कोई एक मिश्रा लड़का लगा चुका था, गद्दार नेता, बैनर बहुत तेज वायरल हुआ था। किनका अरे जो लोग अभी चुनाव था ना, राज्यसभा सांसद नियुक्त करना था। हम लोग तो भाई कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग इतने कहेंगे कि न किसी को कहना कि इनको नहीं देना है, न किसी को कहना इनको नहीं देना है। लेकिन जिसकी वरीयता जिले पे भारी है, जो यहाँ से जीतने के लिए मतलब जो जीत सकते हैं, जिनकी उम्मीद बन सकती है, उनके लिए तो भाई हम लोग सर्वप्रथम हम सबसे बढ़िया कहेंगे। उनसे अच्छा कोई चेहरा आज की डेट में इस जिले में है ही नहीं, कोई नहीं। समाजवादी के नेता लकी 100% सुंदर छवि के, जिनकी अभी भविष्य भी बढ़िया है, समय भी उनके पास है, युवा पीढ़ी के व्यक्ति हैं। युवा तो एकदम पूरा जीवजान से उनके साथ रहेंगे एकदम। और जो पंकज मिश्रा अपना बैनर लगाए हैं, टिकट के लिए दौड़ रहे थे, कोई मतलब नहीं। क्योंकि व्यक्ति उन्हीं को पसंद करते हैं जिनका नाम होता है, जिनकी छवि होती है, जिनको लोग जानते हैं, चाहे वो एक छोटा चुनाव हो चाहे एक बड़ा चुनाव, जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं और नहीं मिलने की कोई उम्मीद है, जानते ही पहचानते नहीं जिले में कौन कहाँ है, कैसे किस प्रकार से है, तो कैसे कह दिया जाए कि भाई इनको टिकट दे दिया जाए। हम ये नहीं कहेंगे भाई को ना भी दिया जाए, क्योंकि पार्टी है, पार्टी अपने स्तर पर भाई अपना जान पहचान अपना सिस्टम बनाई होगी, हमसे आपसे ज़्यादा उसका जो विख्यात है। वीडियो को ब्रेक किया जाए या इस मुद्दे पर और कोई कुछ बोलना चाहता है? हम तो ये नहीं, बोलना चाहता है एकदम पूरा। देखा लकी यादव तो ठीक है, लेकिन पार्टी अगर चाहे तो शैलेंद्र यादव ललाई भी टिकट दे सकते हैं। वैसे जैसे पारस ललाई लकी बाप जो पारस थे उनकी ठीक थी, वर्चस्व उनका बढ़िया था, ये उनके बेटे हैं। और ललाई जो है वो पारस के समकक्ष राजनीतिक है। जब पारस की राजनीति तब तो ललाई की भी राजनीति, पारस चले गए, उनका बेटा है, लेकिन ललाई की राजनीति तो वो अभी है कायम। मौके विधायक नहीं है, 4-5 बार से विधायक थे, सपा में मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री होना ही उनकी माइनस पॉइंट है।
वो मंत्री होकर भी उतना नाम नहीं बना वीडियो पाए। ब्रेक कर दिया जाए, वीडियो ब्रेक कर दिया नहीं नहीं नहीं, जाए। करत हम बताओ। इसलिए बात सुन लीजिए आप लोग। देखो हम काटी करत बताओ, बात सुनाओ तुम। फिर बात सुन लीजिए। तू देखिए तू बहुत- क्या है, सुना- क्या है, सुनिए सुना सुनिए। तू बहुत वीडियो बनाया है। देखिए शैलेंद्र बहुत- यादव ललई जी जो हैं, ये जब मंत्री बने थे, पूर्वांचल में बहुत ही, पूरे पूर्वांचल में इनके कद का कोई नेता नहीं था। लेकिन आज टार्च लेकर खोजना पड़ रहा है जौनपुर जिले में लोकसभा के लिए प्रत्याशी। अगर ये मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है भाई, मेरे जो विचार है मैं कह रहा हूँ। जब सब लोग जानते हैं कि जब पारसनाथ जी थे, शैलेंद्र यादव ललई उनके समकक्ष थे, ये कैबिनेट के मंत्री थे, वो राज्य मंत्री का पदभार उनको मिला था। लेकिन प्रतिस्पर्धा जो थी लोकसभा के लिए, दोनों की प्रतिद्वंदता अंदर ही अंदर चलती रहती थी। ये पुराने राजनीति की जो है इकुल जो जड़ में है। प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदता बोला था, तो हमारे को ज़्यादा समझना होगा। हमारी सीधी सीधी बात ये है कि जैसे जब आप नहीं समझ पाते थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया कीजिए। हाँ तो ठीक है, अब पढ़ लिख ले, अब हम बहुत उम्र बाकी है, ऐसी बात ना हुआ। ये लड़ाई जो है विधानसभा के अच्छा नेता रहे, 4-5 बार से विधायक बना, मामूली बात नहीं। अब की बार सुरक्षित सीट पर विधायक बनम मामूली बात की बात आप मत करिए। वो सुरक्षित सीट, ये जो है हाँ शाहगंज विधानसभा हाँ सुरक्षित सीट मानी जाती है सपा की। हाँ, काहे के मानी जाती क्यों मानी जाती है? जातिगत समीकरण द्वारा। जातिगत समीकरण में तो आजमगढ़ जो है कि सुरक्षित मानी जाता है। आजमगढ़ में है ये है। तो निरहुआ कैसे सांसद होंगे? निरहुआ कैसे सांसद हो गया? वो वही है कि अपने शासन सत्ता के दबाव के कारण, बस ये बोलिए वही ना है। आप, शासन सत्ता के दबाव के कारण वो वहाँ सांसद बन गया। अगर शासन सत्ता के दबाव कारण निरहुआ वहाँ सांसद बन गया, तो शासन सत्ता के दबाव में ललई यहाँ से हार गए। बात समझ रहे नहीं? समीकरण वहाँ भी वही है, समीकरण यहाँ भी यही है। क्या विरोधी का?